बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद गोंदल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं F9 पार्क इस्लामाबाद में, जहां पर आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ख़िलाफ़ एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। अवाम ने अपनी अदालत लगाई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुतलका जो एहलकार है उन्होंने PDM बाकायदा ज्वाइन कर लिया और इमरान खान एक आम खिताब भी वो करने जा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा वकला कम्यूनिटी के लोग भी यहाँ पर चूँकि मौजूद हैं। एक तो आज इमरान खान साहब और PTI की जो मरकज़ी लीडरशिप है उन लोगों के नाम ECL में डालने के अहकामात वफाकी हुकूमत ने दिए हैं, और दूसरा रेड जोन के अंदर जिस तरीके का एक माहौल बनाया गया है, क्या वो इमरान खान का ये एहतजाज तो पहले ही कामयाब नहीं कर दिया गया? अच्छा, एक तो बताइएगा जी, आप किस बार से ताल्लुक़ रखते हैं? इस्लामाबाद बार से। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन। अच्छा, ये आप थोड़ा सा बताइएगा। इमरान खान साहब तो पहले ही कहते हैं कि मुझे भागने की ज़रूरत ही नहीं है, और हमजा शहबाज वैसे ही चला गया है, पूरा जो शरीफ फैमिली है वो बाहर है। तो ये यहाँ ECL के अंदर जो नाम इन्होंने डाला है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ECL में नाम डालना उसके लिए एक ख़तरे की घंटी होती है, जिसको बाहर जाना होता है या वो कोई चोरी करके बाहर जाना चाहता हो तो उसके लिए हो। इमरान खान ने वो वाहिद लीडर है पाकिस्तान का जो सारी चीज़ें बाहर से लेके यहाँ पाकिस्तान में आया है। और पाकिस्तान में आप गुज़श्ता अगर 3.5-4 साल की उसकी जो गवर्नमेंट रही है, अगर आप देखेंगे तो इमरान खान के बहुत मुख्तसर से दौरे रहे हैं, वो भी ज़रूरत के मुताबिक उसने बैरूनी दौरे किए हैं। उसका ये चार्म नहीं है, वो एक स्टार है, वो सारी दुनिया घूमता रहा है, उसको किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ECL में डालने से जस्ट एक आवाम में ये एक पैगाम देना चाहते हैं कि हमने कोई खुदा न ख्वास्ता इमरान खान ने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिसकी वजह से हमने ECL में डाला है। मैं नहीं समझता कोई इमरान खान ने कोई ऐसा एक्ट किया है कि जिसकी वजह से ECL में डाला जाए। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये ममनुआ फंडिंग केस के अंदर फॉरेन फंडिंग जो है वो तो साबित हो गई है अब PTI पर, तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? बेसिकली जो ये फंडिंग साबित हुई है, ये फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है, ये सिर्फ ममनुआ फंडिंग है। और ममनुआ फंडिंग के लिए कानून है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो रकम जो ममनुआ फंडिंग के दायरे में आती है वो कन्फिस्केट होगी। जो फ़ॉरेन फंडिंग है वो अगर कोई फ़ॉरेन स्टेट आपको फ़ंड करता है तो वो फ़ॉरेन फंडिंग के उसमें आती है, लेकिन ये ममनुआ फंडिंग है। इसमें कहीं पे भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला, ना दिया गया है जजमेंट में कि किसी फ़ॉरेन स्टेट ने या फ़ॉरेन पॉलिटिकल पार्टी ने इमरान खान को या इसकी पार्टी को फ़ंड किया हो। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ये सारी जो मशक है ये बेसिकली नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए एक सारा जो है वो ये हो रहा है, ताकि इमरान खान साहब और PTI पर दबाव डाला जाए और वो इसके लिए तैयार हो जाएं। तो बेसिकली ये इमरान खान साहब से एक जो है वो सियासी NRO मांगा जा रहा है। तो आपकी इस हवाले से क्या राय है? यानी ये मिल जाना चाहिए, वैसे भी सारे दनाते फिर रहे हैं, तो अब अगर ये NRO मिल जाता है तो PTI कहाँ पर खड़ी होगी जी आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, NRO तो हमारे खान साहब नहीं मांग रहे। इन्होंने जो फ़ैसला किया है, हम तो सारी जो वकला कम्युनिटी है या पाकिस्तान के PTI के लोग हैं वो इसको कंडेम करते हैं। ये जिस तरह वो मेरी बहन ने कहा है कि ये ममनुआ फंडिंग उसको कहा दिया गया है, वो फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है, क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो क्लियर है। 17 में उसके सेक्शन 2 में 17 का सेक्शन 2 उसमें क्लियर कहता है कि जो भी फंडिंग होगी किसी भी पार्टी को वो मुल्क की सालमियत के लिए हो। तो हमारे मुल्क की सालमियत के लिए कोई भी हमारी PTI ने कोई फंडिंग उससे इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि वो एक फ़ंड देते थे। अब किसी के सब ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ने ये मुख्तलिफ वो कहते हैं कि उनके बयान उस फैसले में लिखा गया है कि सारे गैर मुल्की हैं, लेकिन उन ख़वातीन का, मर्दों का ख़ुद अपना बयान अल्फी आ रहा है, उनके बयानात आ रहे हैं कि जी हम पाकिस्तानी हैं, हमने फ़ंड दिया, उसके अलावा बाद में भी फंडा। अब ये खाम खा अनारकी पैदा की जा रही है, PTI को दीवार से लगाया जा रहा है, और वो वफाकी हुकूमत को भी इलेक्शन कमीशन ने वो रेफरेंस भेज दिया है जो कि कानून की नज़र में नहीं बनता। हमारी PTI उसको कंडेम करती है, उसको चैलेंज भी करेंगे, उस तरह से ये नहीं बनता। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जितना कुछ इस वक्त आप देख रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि PTI जो है वो उसको नवाज शरीफ वापस आ जाए, अगर सियासी मामलात आगे चलते हैं
तो इसमें क्या हरज है? और दूसरा, इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आप लोग यहाँ क्यों एहतजाज कर रहे हैं? पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगी कि एक फ़ैसला जो हुआ ही गलत है कानूनी तौर पर, तो हम वकला के तौर पर हम उस पर एहतजाज करते हैं कि ये कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं हुआ। ममनुआ फ़ंडिंग का वर्ड है, उसको आप चेंज करके फ़ॉरेन फ़ंडिंग कह दें, जो कि इलीगल है, तो वो फिर आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि एक लीगल चीज़ को आप इलीगल बना दें और कह दें कि एलिगेशन लगा दें कि ये फ़ॉरेन फ़ंडिंग की गई है, जबकि वो फ़ॉरेन फ़ंडिंग नहीं है। दूसरा, आपका जो सवाल है कि नवाज़ शरीफ साहब के आने से हम लोगों को, पीटीआई वालों को या इमरान ख़ान को कोई ऑब्जेक्शन है, तो ये तो हमारे लीडर बताएंगे। लेकिन मेरा अपना जो, अगर आप नज़रिया पूछना चाहते हैं, तो मेरा अपना नज़रिया ये है कि इस सारी एक्सरसाइज से पीटीआई और उठ के ऊपर आएगी, उसकी शोहरत और बढ़ेगी, उसकी लोगों में पसंदीदगी और बढ़ेगी, और पीटीआई को ये सारा सिनेरियो जो है वो और मजबूत करेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नवाज़ शरीफ भी वापस आ जाएं या जो कुछ देखें आप पीटीआई के खान साहब के साथ ये लोग कर रहे हैं, जो नाहक कर रहे हैं, उससे उनके लोगों में मकबूलियत बढ़ रही है। और यही प्लस पॉइंट है कि हाँ, जो लोग हक पे होते हैं, आवाम भी उनका साथ देती है। जी बहुत शुक्रिया। ये आपने देखा कि यहाँ पर F9 पार्क के अंदर जो है वो वकला की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर ख़वातीन व हज़रात मौजूद हैं, और असल इस पूरी जो मशक है, इसका मशक का जो मकसद है वो यही बताया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए शायद कोई दरपर्दा मामलात थे, जिसकी वजह से सर चूँकि गुजर रहे हैं, तो आपसे भी जो है वो ज़रूर हम कमेंट लेंगे। अच्छा सर, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो है आप क्यों इस्तीफ़े की डिमांड कर रहे हैं? बड़ा शरीफ आदमी है, मामलात चल रहे हैं, और आप जो है वो इसके पीछे ही पड़ गए है। शरीफ आदमी जी, लेकिन उसकी शराफत की वजह से मुल्क जिस तबाही की तरफ जाने के लिए हम देख रहे हैं। देखिए, इलेक्शन जो है वाहिद हल, हम कहते हैं सारे मसाइल का हल इलेक्शन है, लेकिन जो बंदा बैठा है इतना बायस है, तो कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इलेक्शन शफाफ हो? इस मुल्क के अंदर तो सबसे बड़ा मसला ही रहा ये, जब भी इंतखाबात होते हैं हम कहते हैं जी फेयर नहीं है, तो क्यों ना हम ऐसा सेटअप बनाए कि फेयर बंदा हो। हमारी देखे EVM मशीन लाने की हमने कोशिश की, उन्होंने मुखालफत की। हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया, इन्होंने मुखालफत की। इन्होंने कौन सी बात की हमारी हिमायत की है? ये एक पार्टी बन चुका है इलेक्शन कमीशन। मेरे ख्याल से इस मुल्क पे रहम करे, और मुल्क को एक पार्टी की ज़रूरत नहीं है, मुल्क को एक गैर जानिबदार और उसके ज़रूरत है इलेक्शन कमीशन की, जो कि शफाफ इंतखाबात। अच्छा, एक सवाल सर सिर्फ जो है, ये आपने राजा रियाद को अपोजिशन लीडर बना दिया है, असम्बलियों से आप निकल आए हैं, ये अगर इन एहतजाज से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये अरकान नहीं जाते, रेफरेंस जो है उसका भी फैसला नहीं आता, तो आप क्या आखिर कर सकते हैं? देखिए, हमारा हक है एहतजाज करना, ये जमहूरियत में यही सिखाया गया है। आला अदालतें मौजूद है, रेफरेंस का एक हमारे कानूनी हक है। जमहूरी कानूनी दोनों रास्ते हम इख्तियार कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ने फैसला करना है। जी बहुत शुक्रिया। ये आपने देखा कि सूबाई वज़ीर हैं खैबर पख्तूनख्वा के शौकत साहब, तो वो ये बता रहे तौर पर अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया है और वो करवाते रहेंगे। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जो पार्ट, वो जब इस तरह का जो एहतजाज है वो आवाम उसके खिलाफ खड़ी है, तो आखिर क्या वजह है कि फिर वो यहाँ पर डटे हुए हैं? इसके बावजूद जो है एक बड़ी तादाद आज निकली है। वफाकी हुकूमत ने जिस तरह रेड जोन को कंटेनरों से बंद किया है, मजीद इस एहतजाज को कामयाब कर दिया गया है, और अभी इमरान खान के खिताब से पहले चूँकि एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त वो आ रही है, जा रही है आराम, और जैसे एक माहौल होता है यहाँ आप देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं। और मैं ये कहूँगा कि जो इमरान खान साहब डिमांड कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका रोल इस पूरे मामले में आम है, और इस वक्त हर चौक चौराहे के अंदर यही बात डिस्कस हो रही है। अगर इदारे जो है वो मुतनाज़ हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का ये बड़ा नुकसान होगा। और इस वक्त ये आम यहाँ पर शहर इक़्तिदार में बातें चल रही हैं कि ये जितना ममनुआ फंडिंग का केस है और जिस तरीके से ये फैसला जात जो है वो लिए गए हैं, और जैसे ये किसी ने लिखवाया है,
इत्तेजाद एहसन ने भी इशारा किया है। बहरहाल आज का ये तारीखी इज्तिमा है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर डेट बने रहें और PDM को ज्वाइन करने के बावजूद भी वो अगले इंतखाबात करवाते हैं तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। खान ने बहरहाल एक जमहूरी आइनी जंग का आगाज़ कर दिया है और दूसरी तरफ जो PDM की हुक्मरान जमात है उन्होंने भी सियासी और कानूनी जो स्टंट है वो शुरू किए हुए हैं। वकला की, आम लोगों की जो यहाँ आ रहा है वो मैंने आपके सामने रखी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।